दोस्तों, जब देवताओं ने भी स्कंद के बल पराक्रम की बातें सुनी तो उन्होंने आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज, स्कंद का बल असह्य है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओं का राजा बन बैठेगा। इंद्र को यद्यपि अपनी विजय में संदेह था, तो भी उन्होंने ऐरावत पर चढ़कर सब देवताओं को साथ ले स्कंद पर धावा बोल दिया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। वहां पहुंचकर इंद्र तथा समस्त देवताओं ने भीषण सिंहनाद किया। उस शब्द को सुनकर कार्तिकेय जी ने भी समुद्र के समान बड़ी भारी गर्जना की। उस महान शब्द से देवताओं की सेना अचेत सी हो गई और उसमें खलबलाए हुए समुद्र के समान सनसनी फैल गई। देवताओं को अपना वध करने के लिए आया देख अग्नि कुमार कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। वे लपटें पृथ्वी पर भय से कांपती हुई देवसेना को जलाने लगी। इससे देवताओं के मस्तक, शरीर, आयुध और वाहन जलने लगे तथा वे तितर बितर हो जाने से छिन्न भिन्न तारागढ़ के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार जल जाने से उन्होंने इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद की ही शरण ली। तब उन्हें कुछ चैन मिला। देवताओं के त्याग देने पर इंद्रदेव ने स्कंद पर वज्र छोड़ा। उस वज्र ने उनके दाहिने अंग पर चोट की। उससे उनके अंग में से एक और पुरुष प्रकट हुआ। वह युवावस्था का था तथा सोने का कवच, शक्ति और दिव्य कुंडल धारण किए था। स्कंद के अंग में वज्र का प्रवेश होने से उत्पन्न होने के कारण वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी एक दूसरे पुरुष को उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर स्कंद की ही शरण ली। साधु स्कंद ने सेना के सहित इंद्रदेव को अभय दान दिया। वे देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे। उस समय ऋषियों ने उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम संपूर्ण लोकों का मंगल करो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुए 6 रात्रियां ही बीती हैं, फिर भी तुमने सारे लोकों को अपने काबू में कर लिया है और फिर तुम ही ने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अब तुम ही इंद्र बनकर तीनों लोकों को निर्भय कर दो। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, मुनिगण, यह इंद्र त्रिलोकी का क्या काम करता है? ऋषियों ने कहा, इंद्र समस्त प्राणियों को बल, तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा प्रसन्न होने पर वह सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देता है। वह दुराचारियों का संहार करता है, सदाचारियों की रक्षा करता है तथा प्राणियों के प्रत्येक कार्य में उनका अनुशासन करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य हो जाता है और चंद्रमा के अभाव में वही चंद्रमा होकर चमकता है। इसी प्रकार वही भिन्न भिन्न कारणों से अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल बन जाता है। ये ही सब काम इंद्र को करने पड़ते हैं क्योंकि इंद्र में बड़ा बल होता है। वीरवर, तुम भी बड़े ही बलवान हो, इसलिए तुम ही हमारे इंद्र बन जाओ। तब इंद्रदेव ने भी कहा, महाबाहो, तुम इंद्र बनकर हम सबको सुखी करो। तुम वास्तव में इस पद के योग्य हो, इसलिए आज ही अपना अभिषेक कराओ। स्कंद ने कहा, शक्र, आप ही निश्चिंत होकर त्रिलोकी का शासन करें। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र पद की इच्छा नहीं है। इंद्र बोले, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है। तुम्हारे पराक्रम से चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टि से देखेंगे। यही नहीं, वे हमारे बीच में भेद डालने का भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मतभेद हो जाने से मेरी और तुम्हारी लड़ाई ठनेगी और जैसी मेरी धारणा है उसमें विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम ही इंद्र बन जाओ। इस विषय में कोई सोच विचार मत करो। स्कंद ने कहा, शक्र, इस त्रिलोकी के और मेरे भी आप ही राजा हैं। कहिए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? इंद्र बोले, अच्छा, तुम्हारे कहने से इंद्र तो मैं बना रहूंगा, किंतु यदि सचमुच तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो सुनो, तुम देव सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद ने कहा, ठीक है। दानवों के विनाश, देवताओं की अर्थ सिद्धि तथा गौ और ऋषि मुनियों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक प्रसन्नता से कर दीजिए। स्कंद के इस प्रकार कहने पर इंद्रदेव ने समस्त देवताओं के सहित उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। उस समय महर्षियों से पूजित होकर वे बड़े ही सुशोभित हुए। उनके मस्तक पर सुवर्ण का छत्र लगाया गया। इतने ही में वहां पार्वती जी के सहित भगवान शंकर पधारे। उन्होंने स्वयं ही विश्वकर्मा की बनाई हुई एक माला उनके गले में पहना दी। अग्निदेव ने एक मुर्ग दिया। उसकी कालाग्नि के समान लाल रंग की ध्वजा सर्वदा उनके रथ पर फहराया करती है।
जो समस्त प्राणियों की चेष्टा, प्रभा, शांति और बल है तथा देवताओं की विजय को बढ़ाने वाली है, वह शक्ति स्वयं ही उनके आगे आकर उपस्थित हो गई। फिर उनके शरीर में जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच ने प्रवेश किया। वह युद्ध करने के समय स्वयं ही प्रकट हो जाता है। शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्राह्मण्यता, असम्मोह, भक्तों की रक्षा, शत्रुओं का संहार और लोगों की रक्षा करना, ये सब गुण स्कंद में जन्मतः ही हैं। इसके पश्चात कार्तिकेय जी के आगे सहस्त्र देव सेनाएं उपस्थित हुईं और कहने लगी कि आप हमारे पति हैं। तब उन्होंने उन सभी को स्वीकार किया और उनसे सम्मानित हो उन सभी को सांत्वना दी। फिर इंद्र को केशी के हाथ से छुड़ाई हुई देवसेना का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं, इन्हें ही ब्रह्मा जी ने देवसेना का पति नियत किया है। अतः वे वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित कर उसे स्कंद के पास लाए और उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने आपके जन्म से पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है, इसलिए आप विधिवत मंत्रोच्चारण पूर्वक इसका पाणी ग्रहण कीजिए। तब स्कंद ने विधि पूर्वक उसका पाणी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेत्ता बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चारण और हवन आदि किया। इस प्रकार देवसेना कार्तिकेय जी की पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उसी को ब्राह्मण लोग लक्ष्मी, आशा, सुखप्रद, सीनी वाली, कुहू और अपराजिता भी कहते हैं।